पावर लिफ्टिंग करेंगे, वॉलीबॉल करेंगे, क्योंकि आप वो ऑलराउंडर है जो ऑलराउंडर मिलना शायद कर्जत में भी नामुमकिन है। नहीं, आपके बगैर दूसरा कोई। या ठिकाणी जाऊया सन्मानाकडे. लाखाधिक. अर्थातच अगदी कर्जत क्रिकेटच्या पटलावरचं लेजंड क्रिकेटर म्हणून ज्यांची ओळख आहे, अनेक वर्ष क्रिकेटच्या माध्यमातून त्यांना आपण अनुभवलाय आणि आता एका पॅकरच्या भूमिकेत जरूर आपण त्यांना पाहतोय. अर्थातच प्रभाकरजी देशमुख या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. आदरणीय आमचे प्रमोददादा देशमुख बावड्या यांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रभाकरजी देशमुख यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती करायचंय. तो गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे गेंदबाज महेश मांडवकर. तो स्ट्राइकर एंड पर प्रतीक पाटिल. 3 ओवर के इस मैच में हल्ला बोल होना जरूरी है और प्रतीक पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ ये वाइड लेग बाउंड्री के बाहर बेहतरीन 6. डीजे बॉलर के हाथ में बॉल आने तक आपको बंद करना है और जब तक बॉल नहीं आता तब तक शुरू रखना है. ये फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट और इसी के साथ बल्लेबाज परेश गोरटकर के पारी का अंत. 12th मैन भी सिकुड़ चुके हैं अब ज्यादा समय होने के कारण, तो इनकी आवाज भी थोड़ी धीरे आ रही है. क्या करेंगे भाई, समय ही उतना हुआ है. डीजे 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 आने वाला चाहिए. बॉलर्स के लिए भी बल्लेबाज ऐसे होने ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट खेला है लेजेंड क्रिकेटर ने टेनिस बॉल की दुनिया में, उसी तरह आज की यंग जनरेशन भी खेल रही है. बॉलर से खौफ बिल्कुल नहीं खा रही है, लेकिन रनआउट का ये विकेट खोना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि पहली गेंद पर 6 आया था. एक आध गेंद डॉट जाती तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था टेम्बिवली टीम को. लेकिन नए बल्लेबाज इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर मोनिश पाटिल. काफी अच्छी स्कोरिंग हो रही है शुभम द्वारा, उनकी भी तारीफ करना जरूरी. पिछली 3 रातें और ये आज की आखिरी रात. लगातार 3 साल इन्होंने इस ट्रॉफी को दिए है बतौर स्कोरर की भूमिका में. सुपर 5 में जो टीम पहुंची है उनकी तो चांदी है, लेकिन यहाँ पे कौन से फ्रेंचाइजी जाएंगे सुपर 5 में. माहौल गांव और टेम्बिवली की शुरुआत अच्छी हुई. 6 रन पहली गेंद के ऊपर, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर रनआउट का विकेट और इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं मोनिश पाटिल. फिर 4 रन बनेंगे. 14-1 विकेट. समाज की सेवा किस प्रकार से करनी है, आम लोगों के जो सवाल होते हैं उन सवालों के लिए जवाब किस तरह से ढूंढने हैं, इसका सही पता है हमारे नेता सुधा बाबू घारे इनको, और उनके सम्मान में इस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया है सुधा बाबू घारे और
श्री जगदीश दादा देशमुख एवं जोड़ी ट्रॉफी 2025। देखिए सुबह का माहौल है, फिर भी क्राउड कम नहीं हुआ, क्राउड कम नहीं हुआ। क्राउड देखना चाहता है कि एवन जोड़ी का चैंपियन कौन है। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद सीधा गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 18 रन इस ओवर में आ चुके हैं और लगातार तीसरी बाउंड्री लगा चुके हैं बल्लेबाज मोनिश पाटिल। कभी कभी हमें भी लगता है 4:30 5 बजते हैं, सुबह के 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, हम लोग कमेंट्री करते हैं, कहीं बीच में आवाज ही ना गुम हो जाए। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये किंतु परंतु वाली बात है, लेकिन क्रिकेट में किंतु परंतु नहीं चलता और किंतु परंतु के बगैर क्रिकेट भी नहीं चलता। 18 रन इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज महेश मांडवकर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है मोनिश पाटिल ने। फिर से एक बार रिवर्स दागने की कोशिश, डॉट गेंद आई पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। 18 रन, 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है इस इनिंग का। धीरे धीरे हम मैचेस को गिन रहे हैं। इस मैच के बाद कितने मैच होंगे, उसके बाद के मैच के बाद हम गिनेंगे कितने मैच होंगे, और वो गिनना ही पड़ता है क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने भी, ये टूर्नामेंट 4 रात का है लेकिन ऑर्गेनाइजर की मेहनत 1 महीने से होती है। ग्राउंड को सेटल करना, स्टेज मंडप डेकोरेटर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लाइट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनसे मेल जोल बढ़ाना, उनसे मिलना, उनकी तारीखें एडजस्ट करना, सब कुछ होता है। ऑर्गेनाइजर को एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए 1 नहीं 100 जगह पे ध्यान देना पड़ता है। नए गेंदबाज भावेश खरत, और वो मेहनत उनकी रंग लाई है क्योंकि सुबह 4:30 बजे तक इतना क्राउड अगर किसी रजनी में है तो वो रजनी सफल हो चुकी है। हालांकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा तादाद में क्राउड था, लेकिन ये असली दर्दी है क्रिकेट के, जो अंतिम गेंद तक रुके रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं। अंतिम गेंद भी अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, यहाँ से ग्राउंड से लाइव मैच देखना और ग्राउंड पे आके मैच देखना कुछ अलग ही मजा आता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोअर वन की थी। इस गेंद को हेलीकॉप्टर उड़ाया बल्लेबाज प्रतीक पाटिल ने। एक बेहतरीन डायनामाइट है ये टेबली टीम का, और ये डायनामाइट जब सामने वाले पर फटा तो नंबर आया 6 लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 24 रन। आईवा कैच प्रवीण सर जरूर जाऊयात, आईवा झेल जरूर टिपला आहे, परंतु पुन्हा एकदा सूचित करतो, जर प्रेक्षक असाल तर जरूर या, परंतु प्लेयर असेल तर नका येऊ, कारण मी मगाशीच सांगितलंय की जी प्रेक्षकांसाठी आहे आईवा झेलसाठी पारितोषिक होतं, ज्याने झेल टिपलाय त्यांना विनंती की आपण मंचावर वो प्लेयर नहीं होना चाहिए क्योंकि बुराड़े के जुबान से निकली हर बोली मानो पत्थर की लकीर है। टीम का टोटल 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। मेरे एक दोस्त आए थे मुझसे मिलने, कल सुबह मुझे उनसे मिलने जाना होगा। ये गेंद 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन से जो हल्के हाथों से शॉट खेला गया था। 26 ही मैंने कहा था, रिवाइंड करके देखिए, अगर 36 कहा होता तो मैं मानता। गलतियां मानना मेरी आदत है।
कवर्स में खेला है इस गेंद को, डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद ट्रैवल होती हुई गोले के रफ्तार से, आउटफील्ड काफी तेज है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन बल्लेबाज प्रतीक पाटिल ऑन फायर, ठुक डी। और ये नंबर आया 6, प्रतीक पाटिल डायनामाइट। मैं तो कहूंगा टेम्बिवली क्रिकेट का ये डायनामाइट जो फट चुका है, और ऐसी बमबारी की उन्होंने गेंदबाजों के ऊपर जिस बमबारी के तहस नहस हो चुकी है। माहुल गांव की गेंदबाजी, टीम का टोटल इस दूसरे ओवर में आ चुका है इस बेहतरीन छक्के के कारण 36। देण्यात आलंय. मी मनोहरदादा पवार यांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते हे स्मार्ट वॉच संगम बोराडेला प्रदान करायचंय. काश मैं इस मैच में छुट्टी पे होता और वो कैच पकड़ता. स्मार्ट वॉच हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन इतनी देर तक वो रुके हुए हैं तो उनकी मेहनत रंग लाई है. आपण संगम बोराड्यांकडे जरूर जाऊयात. स्मार्ट वॉच जरूर ओपन करतील आणि खास करून संगम एक प्रश्न जरूर विचारेल. आज प्रेक्षकांच्या भूमिकेत आहात आणि कोणत्या टीमच्या मॅच पाहण्यासाठी आज इथपर्यंत थांबलात? उमरोली. क्या बात आहे. शुभेच्छा तुम्हाला पुढील सामन्यांसाठी. अगदी आज प्रेक्षकाच्या भूमिकेत ते पाहायला मिळत आहेत. आज त्यांनाही कुठेतरी वाटत असेल की आज एक्सेल टीम या स्पर्धेमध्ये खेळली असती तर बरं काही झालं असतं. हाँ, सबको लगता है मुझे खेलना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा. सपने हम जरूर देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए बोराडे कोशिश करना ज़रूरी होता है. रनआउट के तौर पर एक और विकेट जा चुका है. दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है. टेम्बिवली एक अच्छी पोजीशन में है, 37 धावा. गाने में कई मतलब है. देखिए, पुण्य उतना कमाओ कि सामने अगर आपके पाप आ जाए तो वो जलकर राख हो जाए. काफी कई अर्थ छुपे हुए हैं इस गाने में. टेम्बिवली टीम की अच्छी पोजीशन है. उनके फ्रेंचाइजी देखिए, हमारे रिश्तेदार है, मनी मन मुस्कुरा रहे हैं. गेंदबाज आर्यन. अच्छी गेंद थी, स्लोअर वन डाली गई थी. 1 रन जरूर पूरा किया जा चुका है. सिंगल के साथ जो लेग बाइस के तौर पर पूरा हो चुका है. 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. इस ओवर की 5 गेंदें शेष. 45 तक रोकने की जिम्मेदारी दी है बॉलर के पास, मुझे ऐसा लग रहा है. 40 के अंदर रोका जाए तो अच्छी बात है. 18 गेंदों में 45 रन प्रति ओवर, 15 रीचेबल नजर आता है. लेकिन 50 के ऊपर अगर ये टारगेट गया तो काफी मुश्किल हालात होगी माहौल गांव की भी 3 ओवर में इस टारगेट को पूरा करने के लिए. रिवर्स दागने की कोशिश, डॉट गेंद आई है. 4 गेंदें अभी भी शेष. इस ओवर की गेंदबाज मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत. आर्यन कड़ी मेहनत कर रहे हैं. आर्यन घाणेकर इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे.
और ये स्वीप खेला है, पैडल स्वीप, और उसका नतीजा मिला फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। इस बल्लेबाज ने मानो आज मन में ठान ही ली है कि मैं तेंबिवली को सुपर 5 तक पहुंचा के ही रहूंगा। ठोक डीजे। खेल रहे हैं 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बैकएंड एरिया में खेल रहे हैं प्रतीक पाटिल। गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। ये क्लासिकल हिट प्रतीक पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। 42 और 6 बनेंगे 48। प्रतीक ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, सिंगल मिला प्रतीक को। क्या मिलेगा? स्ट्राइक। और ये 2 रन पूरे। दबाव में आ चुकी है माहुल गांव की टीम, क्योंकि रन काफी बड़े नजर आ रहे हैं। टीम का टोटल इन 2 रनों के साथ 50, जो मैंने कहा था 50 के ऊपर गया तो काफी मुश्किल होगा। तीसरा ओवर चल रहा है ये। तीसरे ओवर की अभी भी एक गेंद शेष। और इस आखिरी गेंद के ऊपर विकेट। 51 रनों की जरूरत, 17 की औसत से इन रनों को बनाना होगा माहुल गांव को। टिम्बिवली की गेंदबाजी हमने देखी है, पिछले 2 मुकाबले काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है, लेकिन क्या माहुल गांव एवरेस्ट की चोटी चढ़ पाएंगे? इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी मनीष मुंडे।
मैदान पे जाना जरूरी है। अंपायर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा जल्दी करने को भूलिए। मनीष आ चुके हैं, मनीष दूसरे सत्र में। संदीप बोराड़े सर शायद आएंगे, आखिरी क्षण में उनका साथ हमें मिल रहा है, ये हमारी खुश नसीबी है। यस थँक्यू प्रवीण सर. जाऊया मॅचकडे. अर्थातच अगदी क्वालिफायची मॅच आपल्या भेटीला जरूर आली आहे आणि यातून एक संघ जरूर टॉप 5 मध्ये दाखल होईल. एकीकडे टिंबिवली तर दुसरीकडे माहुलगाव टीम पाहायला मिळते. आता मात्र माहुलगाव टीमची बॅटिंग जरूर पाहायला मिळेल. अगदी टार्गेट सेट केलं 51 धावसंख्येचं आणि या धावसंख्येला कशा प्रकारे आयाम देत आहेत ते पाहूयात. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज वेदांत पाटील, मागच्या सामन्याचा हिरो, सध्या गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. सलामीची जोडी आपण पाहतो. एकीकडे मंगेश वैद्य, महेश मांडावकर ही दोन सज्ज झालेत बॅटिंग लाईनसाठी टीम माहुलगावकडून. तर गोलंदाजीला वेदांत पाटील आपण पाहतोय. पहिला बॉल यावेळी जरूर फेकला गेलाय. सावधरित्या गोलंदाजी जरूर चालू आहे. अगदी टार्गेटचा विचार करायला गेलं तर एक भलं मोठं टार्गेट शॉर्ट टर्म क्रिकेट आपण अनुभवतोय. 3 षटकांचा सामना आहे आणि अशा परिस्थितीत या 51 धावा धावफलकावरती आणायच्या आहेत. प्रति षटक सत्राच्या सरासरीने धावा कुठत असताना पहिल्या बॉलवरती एक आली, स्ट्राईक रोटेट झाला आणि तिथे मात्र महेश मांडावकरला परतीचा प्रवास करायला भाग पडलाय. विकेट नंबर 1 बॅक टू डग आउट. कम ऑन डीजे. टीमचा आहे. उमरोल टीमचा कॅप्टन सातुल या आपण देखील या ठिकाणी स्टेजवरती. त्याचबरोबर कानोर टीम आणि बी टीमचा कॅप्टन आपल्याला विनंती करतो. काय सुंदर फटका आहे. अगदी मंगेश वैती का क्रिकेटर बनलोय याचं प्रत्युत्तर त्याने मैदानात जरूर दिलंय. मगाशी बाईट देताना त्याने सुंदर वक्तव्य केलं की मी माझ्या गावातल्या नवनवीन खेळाडूंना घेऊन संघ तयार केला आणि का मी तयार केलाय त्याचं क्रिकेटचं ज्वलंत उदाहरण त्याच्या फटक्यातून अगदी अप्रतिम स्ट्रोक स्विचिट केलं गेलं आणि सुंदर फटका मंगेश वैतीच्या बॅटमधून आपण अनुभवतोय. अगदी जमीन दोस्त केला गोलंदाजाला मी म्हणेल या फटक्यावरती. चांगला बॉल. वेदांत पाटील आहेत खरं म्हणायला गेलं तर जरूर षटकार खेचलाय, परंतु तदनंतर कमबॅक करण्याची ताकद माझ्याही मनगडात आहे हे सिद्ध केलं जात आहे. आणि इथे मात्र डॉटची संगता करत 5वा बॉल फेकून पूर्ण झालाय. लास्ट बॉल ऑफ दिस ओव्हर. षटकातील शेवटचा बॉल. फायर अँड फाईट.
सेफ झोन मध्ये बॉल लँड झाला होता. इथे मात्र एकच धाव या ठिकाणी कंप्लीट होते. षटक क्रमांक 1 समाप्ती पथावरती येत आहे. एका विकेटचं नुकसान आणि धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. जाऊन पोहोचली ती अद्यापपर्यंत 9 या आकड्यावरती. घोषित केल्या जाईल. सांघिक कोट्यातलं दुसरं षटक. काय या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. अगदी विकेट आली तदनंतर एक अप्रतिम षटकार. पुन्हा एकदा मंगेश वैतीच्या बॅट मधून मोठा फटका पाहायला मिळत असताना मंगेश वैती निराश मनाने परतीचा प्रवास करताना या मैदानातून दिसत आहेत. अगदी मी तर म्हणेल पाठीचा कणा कणखर असणं फार गरजेचं आहे आणि तोच कणा सध्या मोडून काढलाय तो गोलंदाज प्रतीक पाटीलने. अप्रतिम गोलंदाजी, महत्वपूर्ण विकेट. मंगेश वैती बॅक टू डगआउट. वादळ या मैदानावरती शांत झालाय. प्रणित पाटील आपण पाहतोय फार चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून. न्यू बॅटर प्रणव मैदानात दाखल झालेत. मगाशी मंगेशची विकेट गेल्याच्या नंतर प्रणवच्या बॅटमधून सुद्धा स्टँडिंग डिलिव्हरी पाहायला मिळाली होती फटक्यांची. इथे सुद्धा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न डायरेक्ट हिट केला जात आहे आणि यावेळी काय घडत आहे. सिंगल जरूर येईल. लेग बायच्या स्वरूपात एक सिंगल पाहायला मिळतीये. तीन बॉल शिल्लक आहेत आणि या 3 बॉल वरती जर गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक नोंदवली तर मोहसिन शेख आदिल मोबाईलचे मालक यांच्याकडून तब्बल 3000 रुपयांचे कॅश प्राइज देण्यात येईल. परंतु बॉल आलाय डॉट. नो बॉलचा इशारा. बहुतांशी इथे अगदी अर्थात त्याचा फुटवर्क बहुतांशी चुकला. फुटवर्क चुकला आणि त्याचा परिणाम इथे गोलंदाजाला भोगावा लागलाय. आता अर्थाच एबीपी माझाचे टॅगलाईन उघडा डोळे बघा नेट. नेक्स्ट बॉल फ्री हिट. हॅलो संगमजी बोराड. ज्या ठिकाणी आपण झेल पकडले त्या ठिकाणी आपले मित्र वाट बघतायत.
इथे आणखी एक डोटा बॉल पाहायला मिळतोय. अर्थातच नो बॉलच्या नंतर थोडं रणशिंग फुंकायची गरज होती, परंतु आता वेळ मात्र माहुलगाव टीमच्या हातातून निसटत चाललेली आहे. फटका सजवलाय, परंतु इथे येतील 4 धावा. 4 धावींच्या मदतीने टोटल मात्र पुढे सरकती आहे. जाऊन पोहोचले ते अद्यापर्यंत 16 आकड्यावरती. संख्या आपण पाहतोय जाऊन पोचले अद्यापर्यंत 16 आकड्यावरती. 6 बॉल आणि आता 35 धावा संख्येची गरज आहे. समोर बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतोय अर्थातच सुनील, ज्याच्यात ती धमाक आहे, ती ताकद आहे. जर या 6 बॉलवरती मोठे फटके आले तर त्यांचा प्रवास सुरळीत पाहायला मिळेल. इथे फटका सजवलाय, परंतु या क्षणी सेफ झोन मध्ये बॉल लँड होत आहे. एकेरी आणि दुहेरी धावांनी परिणाम काही घडणार नाहीये टिंबिवली टीम वरती, परंतु यावेळी जर विचार करायला गेला तर मी म्हटलं होतं की 6 बॉलमध्ये 6 मोठे फटके. अर्थातच जसं म्हणायला गेलं तर युवराज सिंगची सर्वप्रथम आठवण करून देत रही. तदनंतर आता हॅलो, या दरम्यान संगम बोराडे ज्या ठिकाणी आपण झेल पकडली त्या ठिकाणी आपले मित्र वाट बघतायत. आपण कृपया त्या ठिकाणी जावं ही विनंती. तदनंतर ऋतुराज गायकवाड, ज्याला आपण अनुभवलाय, अर्थातच ही फार नावं चर्चेत आहेत. कायरान पोलार्ड, आणि पोलार्डला सलामी दिली आहे ती सुनील बॅटरने. इथे षटकार जरूर आलाय. बहुतांशी आयोजन टीम खरं म्हणायला गेलं ना तर खेळ 4ही रजनीमध्ये फार चांगला पाहायला मिळाला, परंतु कालच्या रजनीपर्यंत जितके बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गमावले होते ना, आज तितके बॉल मोठे फटके सुद्धा आले, परंतु बॉल मात्र कमतरतेत पाहायला मिळाले, म्हणजे बाहेर गेले नाहीत बॉल, आणि ते मात्र मैदानात येताना सातत्यपूर्ण आपल्याला दिसत होते. आणखी एक स्ट्रोक. व्हॉट अ बॅटिंग लाईन. थोडीशी चुकी झाली होती ती मात्र मित्र म्हणायला पहिल्या बॉलवरती. अजूनही वेळ आहे, संधीची वाट जरूर पाहतील, कारण सुनील बॅटर आहे. मी मगाशी म्हटलं होतं की मंगेश वैतीची विकेट पडली होती, तदनंतर बॅटरला सुनील माहुलकरच पाहायला मिळत होते, परंतु या ठिकाणी जर तुम्ही विचार करायला गेला तर अगदी माहुलगाव टीमचे बाहुबली म्हणून सध्या संघासाठी लढत देत आहेत. उशीर जरूर झालाय, परंतु अजूनही क्रिकेटमध्ये जरदरची भाषा करता येत नाही. काही घडणारं क्रिकेट, अनिश्चितता भरलेला खेळ, अनसर्टनिटी ऑफ क्रिकेट. आता या सामन्यावरची जी पकड आहे ती मात्र मजबूत केली आहे टिंबिवली टीमने. जय आर्या 11 टिंबिवली टीम. अर्थातच प्रभाकरजी देशमुख, सुनीलजी आंग्रे आणि प्रकाशजी सुर्वे यांनी पुरस्कृत केलेली ही टीम.
शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. पहिल्या इनिंग मध्ये चांगला बॉल, थोडीशा चुका झाल्यात मात्र माहुलगाव टीम कडून पहिल्या इनिंग मध्ये जर पाहायला गेलं तर जिथे गोलंदाजीची तेज धार पाहिजे होती ती धार काही पाहायला मिळाली नाही. आणि मात्र धावसंख्येचा विचार करत असताना पहिल्या 2 षटकांमध्येच मोठ्या धावा आल्या 18च्या सरासरीने जवळजवळ 36 आणि त्यानंतर शेवटच्या क्षणी थोडं कमबॅक केलं 12 धावा आल्या होत्या. ही षटकेच थोडी महाग ठरली होती आणि त्याचा परिणाम आता उत्तरार्धात मात्र सहन करावा लागतोय. हा बॉल आता डॉट येईल इथे. अगदी आपण पाहतोय ना जय आर्या 11 टेंबिवली टीम